टाइम की बात है। एक बहुत बड़े शहर में एक राजा रहा करता था। एक दिन उनके पास एक गरीब लड़का आया। उसने काम मांगा तो राजा ने काम देने के लिए हामी भर दी और कहा, पैसे तो नहीं मिलेंगे पर हाँ, तुम्हें एक पाव गुड़ मिलेगा और कुछ घुंघरू मिलेंगे। एक दिन राजा घोड़े पर घुड़सवारी कर रहे थे और वो घोड़ा जभी के जभी खरीद कर लेकर आए थे। तभी तो उसने पूछा उस लड़के से कि बताओ मेरा घोड़ा कैसा है। तो उन्होंने बोला कि ये तो घोड़ा है ही नहीं, ये तो गाय है। तो राजा गुस्सा हुआ और बहुत ही भौचक्का रह गया और उसने बोला कि कैसे कह सकते हो तुम, ये गाय है, मैं तो अभी इसको खरीद कर लेकर आया हूँ, घोड़ा है। तो फिर घोड़ा बेचने वाले को बुला कर लेकर आए और उसको बोला कि ये इसको गाय कैसे बता रहा है। तो उन्होंने बताया कि जब ये पैदा हुआ था तो घोड़ी मर गई थी, इसकी माँ मर गई थी, तो इसने गाय का दूध पिया। फिर उसके बाद राजा ने उस लड़के से सवाल किया कि तुमने कैसे पहचाना कि ये गाय है, क्योंकि सब नस्ल की बातें होती है, सारी हरकतों से पहचान लिया जाता है ना किसी भी चीज़ को। तो उन्होंने बोला कि घोड़ा जो होता है ना, मुंह उठाकर खाना खाता है और गाय मुंह झुकाकर खाना खाती है। तो फिर एक दिन राजा ने बोला कि आप मुझे ये बताओ मेरी रानी कैसी है, और मैं अपनी रानी से बहुत प्यार करता हूँ। तो उस लड़के ने बोला कि मैं बता तो दूंगा अगर आप गुस्सा ना करें तो। फिर उन्होंने बोला कि जो रानी है वो ख़ानदानी नहीं है। तो राजा उस लड़की के अपनी रानी के घर गए और उसकी माँ से पूछा। तो उन्होंने बताया कि ये इसकी माँ मर गई थी, मैंने इसको पाला ज़रूर है पर इसको जन्म नहीं दिया, और इसको जो दूध पिलाने वाली है वो दाई है, इसने दाई माँ का ही दूध पिया है। तो वो सारी चीज़ें। तो जब वो उसके पास वापस आता है तो उस लड़के से पूछता है राजा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी ख़ानदानी नहीं है। तो लड़के ने बताया कि मैंने रानी का जुल्म देखा है, वो लोगों को गालियाँ देती है, धिक्कारती है, वो किसी की इज़्ज़त नहीं करती और ना वो किसी से मोहब्बत करती है। तो फिर एक दिन राजा ने बोला कि अच्छा तुम ये बताओ, तुम मेरे बारे में क्या कहना चाहते हो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तो लड़के ने बोला कि मैं आपके बारे में बता तो दूंगा, पर तब अगर आप मुझे मेरी जान बख्शने का वादा करें कि आप मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो राजा ने बोला ठीक है। तो राजा ने पूछा कि बताओ फिर मैं कौन हूँ और मेरी शख्सियत कैसी है। तो उन्होंने बोला आप राजा नहीं हैं और ना ही राजा ख़ानदान से हैं, आप भड़पूज्य हैं। तो राजा अपनी माँ के पास गया। अपनी माँ के पास जाने के बाद अपनी माँ से रोते हुए बोला कि माँ मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो माँ ने बोला कि बेटा, मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था उसी दिन तुम भी पैदा हुए थे और मेरा बच्चा मर गया था। तो जब हमारे यहीं पड़ोस में एक भड़बूजे का भी बच्चा हुआ था तो मैंने तुम्हें अपना राजपाट बनाने के लिए, अपने राजपाट का भाग बनाने के लिए मैंने तुम्हें गोद ले लिया था तुम्हारे माँ बाप से, और तुम ही वो बच्चे हो और तुम मेरी औलाद नहीं हो, तुम सामने वाले भड़बूजे की औलाद हो। फिर राजा उस लड़के के पास गया और लड़के से पूछा कि तुम्हें इतना इल्म कैसे है और तुम इतनी सारी चीज़ें कैसे जानते हो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि ख़ानदान और नस्लें हरकतें बताती हैं, जो आपकी हैबिट्स है, आप जो कर रहे होते हो ना, उससे आपका अतीत भी पता चल जाता है और प्रेजेंट भी। आपकी जो हरकतें हैं वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जो आप छुपा रहे होते हो ना, आप क्या हैं क्या नहीं है उससे मैटर नहीं करता, आप क्या कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आपका बिहेवियर क्या है, ये मैटर करता है और उसी से आप की पहचान होती है। तो आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब